ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और स्टडीज भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि क्या हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो जब भी हम फैक्टर्स मल्टीपल्स की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान आती है कि कोई भी एक नंबर होगा तो उसके अगर आप फैक्टर्स निकाल, जैसे जिस नंबर से 2 से 3 से या 4 से डिवाइड हो जाए वो फैक्टर्स होंगे। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हो जाएगा 20, और 20 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 40। तो ये सारी इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम यही चीज़ चेक करने वाले हैं कि कुछ इस टाइप से हम अपना वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बोले गए, तो फैक्टर्स के बारे में पूछते हैं। तो वी नो दैट जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो नंबर क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 18 को डिवाइड करा 6 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 है, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, 6। अगर 9 से करेंगे तो ये भी डिवाइड हो रहा है, 18 से करेंगे तो भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 9 से भी, 18 से भी हो रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है मल्टीपल्स पर। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय अनदर नंबर आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। अब जब मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10 जो भी इवन नंबर्स है सब किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। तो वो क्या हो गए, 2 के मल्टीपल। जैसे 3, 6, 9, 12 ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 के मल्टीपल। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसमें हमारे पास आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। ठीक है। एंड ऑड नंबर्स कौन से होंगे, जो इवन नंबर से अलग नंबर होंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सारे क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर्स। अब इसमें जो हमारे पास 0 है वो क्या होगा, हमारा इवन नंबर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से भी हम बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2, 3, 5, 7। मतलब ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, या तो 1 होगा या फिर वो इटसेल्फ होगा। अब इसका अपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स, जिसकी क्या होंगे, एक से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 4, 6 ये सब आपको गिवन है। अब आ जाते हैं, चलिए तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है 3.1, और ऐसे बोले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने एक नंबर ले लिया, देखो तो हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 21। 21 को आप जिससे भी डिवाइड कर सकते हैं वो लिखे यहाँ पे। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, देन 3 से हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 7 से हो जाएगा, देन 21 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ गए राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए मल्टीपल्स हमें पता है टेबल की तरह हमें यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करना है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए 3 है, 3 को कैसे करेंगे हम, तो फर्स्ट हो गया 3, 3 2 6, वेट, तो हमने यहाँ पे क्या करा, 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 50। तो ये क्या होगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए 3 के। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 में देखिए सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर्स। ठीक है, लास्ट में अगर 2 के मल्टीपल्स होंगे तो वो क्या होगा, इवन। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑड। जैसे 5 है तो यहाँ पे ऑड, देखिए यहाँ पे 2 आ रहा था, क्या हो जाएगा, इवन। तो सिर्फ आपको यूनिट प्लेस चेक करना। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कि लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। अब प्राइम नंबर्स देखते हैं तो हम इसमें ले थर्ड पार्ट 32 के एंड 48 से बीच में, 32 से 35, नहीं 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है, देन 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। तो ये क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर, जो खुद से डिवाइड हो गए या फिर 1 से। चलिए, और बाकी ये सब आप मल्टीपल्स, कंपोजिट, प्राइम नंबर से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट पर। ये इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा काम भी आएगा। आ नंबर डिविजिबल बाय 2, जब भी आपकी यूनिट प्लेस क्या होंगी, 0 2 4 6 8 होगी, तो आप क्या करेंगे, तो ये बता देंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं।
अब देखिए जैसे यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 8 है हमारे पास, तो ये भी क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 2 से। कुल मिला के हमारे पास लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। तो आप क्या करेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स एंड डिवाइड बाय 3। अब देखिए 5 3 1 है, आप इन तीनों को ऐड करिए, ठीक है, और 3 से डिवाइड हो रहा है, जैसे सम आया 9 डिवाइड बाय 3, ये 3 आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होंगे, ठीक है। अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 00 है, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा 0 हो या फिर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो तब ये हो पाएगा। अब देखिए जैसे कि एक नंबर और होगा इसमें आगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है 7632, 10th प्लेस पे कौन सा 32, क्या है 4 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो आपको यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 0 और 5 चाहिए, तो नंबर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है 6। अगर डिविजिबिलिटी बाय 6 करते हैं तो आपको इसमें दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 का भी एंड 2 का भी। तो यूनिट प्लेस पे सबसे पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और उसके बाद आप क्या करोगे, तीनों का टोटल करोगे। जैसे मान लो आप टोटल करके कितना आ गया 12, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ठीक है 2 से भी हो गया 3 से भी हो गया, तब आपका क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी कंप्लीट, क्लियर। नेक्स्ट आता है 8। 8 में क्या लेना है हमें, यूनिट, टेंस और 100 प्लेस को चेक करना है, या तो वो 0 या फिर डिविजिबल बाय 8 हो। अब देखो यहाँ पे तीनों 0 है तो ये हो जाएगा। अब जैसे 4 to 4 है, अब इसको हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 8 से। अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आता है 9। 9 में भी सेम 3 की तरह करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर ये डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 में आपको पता है लास्ट में क्या होना चाहिए, बस एक 0 होना चाहिए, तब वो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 11 का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब इसे बोला गया है नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, if the difference of the sum of the digits of the odd place and the sum of the digits of even place is either 0 or divisible by 11। अब देखो इसको सॉरी, इसको समझने के लिए नंबर ही ले लेते हैं, 2 5 7 4। अब देखो ये मान लेते हैं ऑड इवन ऑड इवन, तो हम क्या करेंगे, इवन का सम करेंगे 5 + 4 कितना आ जाएगा 9, और ऑड का सम करेंगे कितना हो गया 9, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। तो इसका या तो 0 आ जाए 11 आ जाए, तो ये क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 11 के लिए, 1 7 4 9, तो 2 हुए, ये हो गया ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है। 7 + 9 कितना हो गया 16, 1 + 4 कितना हो गया 5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचा 11। तो क्या ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, जो आंसर आया बिल्कुल हो जाएगा, ये नंबर भी क्या होगा हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 12 की चेक करने तो इसमें 2 कैटेगरी आपको फिक्स करनी पड़ेंगी, डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 4। देन अगर 15 की करते हैं तो आपको इसमें 2 चेक करने पड़ेंगी, 3 की डिविजिबिलिटी जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड 5 की। और 25 की में क्या होगा, जो आपका यूनिट और टेंस प्लेस है, या तो वो 0 हो या फिर 25 से डिविजिबल होना चाहिए। ये जैसे यहाँ पे 00 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। 75 है तो क्या 25 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 25 से 75 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स विदाउट एयरिंग डिवीजन। तो इवन ऑड है सिंपल, ये लास्ट में 4 दिखाई दे रहा है, ये इवन हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे डिविजिबिलिटी मैं सारे रूल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। चलिए अब इसके लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 5th ले लेते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। डिविजिबिलिटी 3/4/5 करना है, ये 3 6 9 2। तो यहाँ पे चेक करते हैं डिविजिबल बाय 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबको ऐड करेंगे, 6 + 9 + 2, तो कितना 15 और 5 20। 20 डिविजिबल है 3 से, नहीं है,
इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। देन उसके बाद हमें किससे करना था, 4 से। तो चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 करेंगे तो कितना, कैसे पता कर चलेगी कि लास्ट की जो टेंस प्लेस है क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, अच्छा 1 2 4 3 जा 12 कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये हो जाएगा यस डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब उसके बाद हमें किससे करना था, 5 से। देखो यूनिट प्लेस है 0 या 5 है, नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो आप सारे ऐसे ही चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे चलते हैं हम। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टराइजेशन पर। जब भी हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो हम इसमें निकालते हैं फैक्टर, कि मतलब वो नंबर जिससे आप उस पर्टिकुलर नंबर को सॉल्व कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 24 है, 24 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 और 12। 2 तो एज इट इज आ गया, 12 की करें 2 इंटू 6, फिर ये 2 एज इट इज आ गई, 2 एज इट इज आ गया, तो 6 के निकालें 2 3। ये होता है हमारा ट्री फैक्टर या फैक्टर ट्री, सॉरी फैक्टर ट्री होता है। ठीक है, तो उसको हम आगे देखते हैं, और इसको और क्या बोल सकते हैं हम। अब आ जाता है हमारे पास आगे क्वेश्चन ही कर लेते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग इंडेक्स नोशन। तो इंडेक्स नोशन ये क्या था, ओके, तो इंडेक्स नोशन हमारे अपने एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें से हम एक पिक कर लेते हैं 10 तो हमें बोलेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है 2, ये 5। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 एंड 5 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 से कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टर ट्री कंप्लीट करना है। तो 6 5 जगह तो 30, ये 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 को करेंगे 2 3 6, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब उसके बाद निकालना है बाय फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। चलिए, तो फैक्टर्स निकालने हैं, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 216। तो 216 से फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, 2 1 2 0 8, देन अगेन 2 से करेंगे तो 54, देन अगेन 2 से 2 2 4 7, देन अगेन 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3, देन 3 से करेंगे 1। क्लियर, ये फैक्टर्स आ गए हमारे 216 के, जिसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और अगर इंडेक्स नोशन की बात करें तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर ट्री वाला, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे हमारे पास क्या मेथड है, डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड। तो इनका ध्यान रखना एग्जाम टाइम पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं दिस वन, ले लेते हैं 108। तो 108 के 2 फैक्टर्स निकाले, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 54। ठीक है, अगेन इसके 2 फैक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको 2 से ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 7। क्लियर, तो अब इसको यहाँ ले आता है, ये 2 आ जाएगा, देन अगेन 2 ले लेते हैं यहाँ पर, फिर इसका 2 यहाँ आ जाएगा हमारा, और अब इसके 2 फैक्टर्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9। क्लियर, तो अब एक और ले लेते हैं यहाँ पर 2, अगेन एक और यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, और इस 9 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो फैक्टर्स कितने आ गए, तो 108 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने 2 नंबर्स लिए 24 एंड 30। अब हमने इन दोनों के फैक्टर्स लिखे,
अब इनके जो भी कॉमन आ रहे हैं वही क्या होंगे हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये चलिए, तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास मेथड क्या है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे और जो भी इनमें कॉमन दिखाई दे रहा है आपको उसको लेके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन में हमें कुछ डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, कुछ है नहीं। तो अब देखते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं सारे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 और 10। तो 6 से फैक्टर्स 1 2 3 6, 10 के क्या हो जाएंगे 1 2 5 10। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है 1 एंड 2। तो 1 तो देखो सबका होता था, यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है फाइंड HCF बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है कॉमन फैक्टर्स लिख के। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 7th पार्ट ले लेते हैं। अब हमें 4 गिवन है, 6 गिवन है, 10 गिवन। तो 1 2 4 यहाँ पे हो गया 1 2 3 6, यहाँ पे हो गया 1 2 3 5 और 10। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 1 और 2। तो 1 तो सब में होता था, यहाँ पे क्या हो गया हमारा HCF, वो आ गया हमारा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और जिसमें हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या निकालना है, HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसमें एक नंबर ले लेते हैं दिस वन। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 16। इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। अगेन 2 से करेंगे 4, अगेन 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो 1। देन उसके बाद आ जाएगा 54, देन 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे 1। ठीक है, एंड उसके बाद हम निकाल लेते हैं 84। 84 को 2 से करेंगे तो 42, फिर 2 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7, 7 से करेंगे तो 3, और ये हो गया 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनके लिखने वाले हैं फैक्टर्स। जैसे 16 के लिख दिए मैंने, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देन उसके बाद आता है हमारे पास 54। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन वी आर हैविंग 84। सो हम इसके फैक्टर्स देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है। एक तो A2 आ गया, देन उसके बाद देखो 2 है यहाँ पे नहीं, तो बस तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो गया, सिर्फ 2। ठीक है, जरूरी नहीं कि 2 से ज़्यादा हूँ, तो अब ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ से ले लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन। चलिए तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, 5th पार्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर और 3 नंबर जो भी होगा वो देखते हैं। तो 513, तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 405 513। तो कितने टाइम्स लेना पड़ेगा 1 टाइम्स, तो हो जाएगा 405। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और आ जाएगा 1। ठीक है, तो हो जाएगा 108। ठीक है, तो अब इसमें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 405 को करेंगे तो ये कितना होता है 4 से करेंगे तो 32, 3 से करना पड़ेगा। तो 3 8 3 से 24, 3 1 से 3। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इस पर दरी लिख लेते हैं 1। ये हो जाएगा हमारे पास 8। यहाँ पर आ गया 108, 1 सा 81। यहाँ पे इतना हो गया 7, ये हो गया 2। 27 7 3 21, 27 इंटू 3 से करेंगे तो 7 3 सा 21 2
7 8, ओके, तो हमारा 81 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 81। तो आपने देखा कि हमने क्या करा, पहले इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर जो आंसर आया अब ये क्या बन जाएगा हमारा डिविडेंड। फिर से इसको डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 81, और यही पार्ट उठा के हमने यहाँ पे रख दिया तो ये क्या बन गया डिविडेंड। अगेन हमने इसको मान से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 27, फिर इसको हमने क्या करा एज ए डिविडेंड बना दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे HCF कितना आ गया, दैट इज 27। सॉरी, तो आपको इस साइड से क्या करना है, क्वेश्चन करने। चलिए आगे चलते हैं लीस्ट काउंट मल्टीपल पे, मतलब LCM पर। तो LCM निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब भी हम LCM निकालेंगे तो हम एक ही नंबर का निकालेंगे जस्ट लाइक दिस, और उसके बाद जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब हाईएस्ट पावर वाला नंबर होगा, फिर हम उसको लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जब भी हम किससे करेंगे डिवीजन मेथड से, तो हम सारे नंबर्स को एक साथ रखेंगे और फिर उसके बाद LCM निकाल देंगे। तो हमें डिवीजन मेथड ज़्यादा इजी लगता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। आप लिखे फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे तो हमारे पास 2 है और 4 है। कॉमन मल्टीपल्स में देंगे 1 2, यहाँ पर देगा 1 2 4। सॉरी, मल्टीपल्स निकालने हैं ना यहाँ पर, सॉरी ये 2 का मल्टीपल क्या होंगे, 2 4 6 8। ठीक है, अगर 4 का दिखे तो क्या हो जाएगा, 4 एंड 8। ठीक है, तो हम इसका LCM क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप से ही क्वेश्चन कर लें। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें बोला गया है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर अब हम निकालने वाले हैं LCM। तो चलिए ले लेते हैं, हमारे पास 12 है, तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6, अगेन 2 से करेंगे तो 3, से 3 से करेंगे तो 1। देन वी आर हैविंग 18, 2 से करेंगे तो 9, 2 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे तो 1। देन वी आर हैविंग 24, 2 से करेंगे कि 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। अब देखिए 12 के फैक्टर्स लिखे हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 के फैक्टर्स सीखेंगे हम यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हमारे पास आ गया 24, इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए यहाँ पे आ गया 2 2 से 4। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 8, तो 2 वाला ज़्यादा कौन सा 8 वाला, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे LCM। LCM में क्या रखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर। अब उसके बाद हम देखा 3 यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे कितने 3 है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो LCM है, हम ये 2 वाला ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 4 2 8, 8 9 72। एक क्या हो गया LCM। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे गिवन है फाइंड द LCM बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ओके, तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पर सेकंड पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर 18 है हमारे पास, 45 है एंड 63 है। तो LCM लेंगे तो अब हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर नंबर से तीनों को डिवाइड करना है। देखो 3 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 से करेंगे तो 6, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 21। अगेन 3 से डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास ही, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा। अब ये तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स, तो हमें एक करके करना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 5, ये हो गया 7। एंड अगेन फिर हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 7। फिर अगेन 7 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 1। तो अब हमारे पास LCM क्या आ गया यहाँ पर, LCM आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय
7 multiplied by 5. तो 3 is 9, 7 9s are 63 into 10. तो ये आ गया 630 आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट और उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हमें एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 666 इंटू 2100। तो ये हमारे पास दो नंबर्स के बने यहाँ पर 660 और 2100। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 660 इंटू 2100, ठीक है, तो इनका एलसीएम भी गिवन है हमें। देखो यहाँ पे 231, तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं एलसीएम 231 और 00 भी था आई थिंक। हाँ, और हमसे पूछेगा एचसीएफ निकालो। ईजी है, बस फॉर्मूले पुट करना था। अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 23100 इक्वल्स टू HCF। ये 2020। ठीक है, अगर हम 11 से करें तो 11 6 11 2 1, 21 से 21 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या वजह 6 और 10, तो यहाँ पे आ गया हमारा 60 को, उससे क्या हो गया HCF। क्लियर? तो इस टाइप से फॉर्मूले यूज करके आप आराम से इजली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM। ओके क्लास, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट्स पर, जिसमें हमें HCF और LCM के रियल लाइफ में भी एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 15 एंड 25। तो एक नंबर ऐसा बताइए जो 5 से डिवाइड हो जाए, 15 से भी हो जाए, 25 से हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा सबसे छोटा नंबर? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, LCM। अब देखिए LCM के लिए हम डिविजन मेथड यूज़ कर लेते हैं 5, 15 एंड 25। 5 से करेंगे 1, 3 एंड 5, तो हो जाएगा 3 1 1 5, तो हो जाएगा 5 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 75। 75 इज स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से क्या हो जाएगा, इससे ये डिविजिबल होता है। 5 से भी 25 से भी 75 से भी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आज हम लिखा था ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट देखेंगे जो एग्जैक्टली क्या हो, 27 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर वुडन बॉर्डर एग्जैक्टली कंप्लीट कर सके। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे हम, ठीक है, अब लॉन्गेस्ट निकालना है, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट निकालना तो हमने क्या निकाला था LCF, अब ग्रेटेस्ट निकालना तो क्या करेंगे HCF। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। चलिए तो हमारे पास 27 मीटर है, कॉमा 45 मीटर है एंड कॉमा 63 मीटर है। ठीक है, अब हमें लॉन्ग वुडन बॉर्डर बनाना है, एग्जैक्टली द ग्रेटेस्ट मेजर क्या होना चाहिए। तो चलिए, तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट measure of the string that can measure exactly 27 meter, 45 meter and 60 meter long wooden border exactly। तो मतलब इसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का निकालना पड़ेगा LCM। तो आप देखिए 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 9, देन ये हो जाएगा 15, देन अगेन ये हो जाएगा 21। ये 3 से करेंगे 3 से 9 5 7, देन अगेन 3 से करेंगे तो 3 1 3 5 7, देन अगेन 5 से करेंगे तो 1 1 7 और यहाँ पर जाएगा 7 1 1 1। क्लियर? तो इस टाइप से हमें क्या पता चलेगा, लॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट मेजर, एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे निकाला ग्रेटेस्ट मेजर। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3
multiply by 3, multiply by 5, multiply by 7. 3 is a 9, 9 3 is a 27, and 7 5 is a 35. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 7 5 is 35, 3 7 3 is 21, 24. ये हो जाए 5 to 10, 3 to 6, ये हो गया 7 5 4 9. उसको करेंगे तो 9 4 5. क्लियर. तो 945 मीटर लॉन्ग एक वुडन ब्लॉक चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे. ठीक है. चलिए, तो बाकी के पार्ट्स आप लोग इजीली कर सकते हैं. आप इसको ट्राई करिए. ठीक है. ऐसी कॉन्सेप्ट यूज़ करिए और प्रैक्टिस करते रहिए. ऑल द बेस्ट.